जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड आके में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पादप हार्मोन से संबंधित है, प्लांट हार्मोन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जो 7 हार्मोन्स हैं, मेनली 5 लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 7 हार्मोन का डिस्क्राइब करेंगे। जो कुछ हार्मोन होते हैं जो वृद्धि करने के लिए मतलब पेड़ पौधे को उत्तेजना दिलाते हैं, और कुछ हार्मोन होते हैं जो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अंकुरित को जल्दी से तैयार ना होने से संबंधित, और कुछ पौधे को बौनापन देने से संबंधित यहाँ जो हार्मोन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो बायोलॉजी का ये जो टॉपिक है, इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पे जो नोट कर रखा है, इससे सारे संबंधित हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा 5 से 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक, जो भी टाइम इस पे ये वीडियो पे कंप्लीट करने में लगेगा, उससे हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बने रहिएगा इस चैनल पे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पादप हार्मोन 7 प्रकार के होते हैं, जो ऑक्सिन हार्मोन, साइटोनिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल और जिबरेलिन हार्मोन और ट्रांसमिरिन और फ्लोरिजिनिन्स। ठीक है, इससे संबंधित जो 7 हार्मोन है। तो पहला हार्मोन जो आता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में चर्चा करें तो ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन का कार्य है, ये वृद्धि हार्मोन कहलाता है। सबसे पहले कि ये एक वृद्धि हार्मोन कहलाता है। पौधे को वृद्धि, एक ऊंचाई देने में सक्षम होता है, और इसका खोज जो है चार्ल्स डार्विन किया था। इसके कार्य के बारे में जाने तो वृद्धि करवाने का मतलब ये कि तना और जड़ में इसका जो अंश ऑक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो तना और जड़ वाले भाग में। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ों में सबसे नीचे वाले जो भाग होता है, बरगद के पेड़ में जो साइड से जो तना की ओर झुका हुआ होता है, उसके सबसे अंतिम छोर पे ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। और पेड़ के जो तना वाला जो भाग है, सबसे ऊपरी वाले भाग, जैसा कि हम लोग देहात में कहते हैं छिपा जो बोलते हैं, ठीक है, तो उस वाले भाग पे जो है ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। और वो धीरे धीरे फिर अपने सेल के माध्यम से, अपने कोशिकाओं के माध्यम से, दोनों जड़ और तने के माध्यम से जो मिलते हैं, जड़ों में जैसे कि फाइलम जो पाया जाता है, जो कि फाइलम के माध्यम से क्या होता है? तो जल तत्व, खनिज तत्व जो है पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है। तो उसी तरह से जड़ के माध्यम से ऑक्सिन हार्मोन जो है तना तक पहुंचने का काम करता है, और तना वाला जो भाग है उससे ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, जिससे पेड़ पौधे का एक ऊंचाई मिल पाता है। कहा जाए तो इसमें जो कार्य होता है, तो फूल और फल को गिराने का काम करता है। कौन? ये जो नेचुरली जो केमिकल है, वो फूल और फल को गिराने का काम करता है। इसके अंतर्गत 2 चीजें होती है, ठीक है, इसके अंतर्गत 2 चीजें, जैसे कि एक नेचुरल केमिकल है, वो क्या है? एक आईबीए है। आईबीए अंतर्गत कहा जाए तो आईबीए जो होगा इंडोल ब्यूटाइल, चलिए ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड होगा आईबीए, और दूसरा है आईएए, जिसे कहा जा सकता है इंडोल एसिटिक एसिड। ये नेचुरल रूप से पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन यदि कोई माली को, कोई जो पेड़ पौधे लगाते हैं, वो मालिक को यदि लगे कि इसमें पेड़ में ज्यादा सा फल लग गया है और उसे गिराने की आवश्यकता है, तो 2,4-D कहा जाए तो 2,4-डाइक्लोरोफेनेसिक एसिड का यूज कर सकते हैं। उसकी छिड़काव से उससे पेड़ में लगे फल जल्द ही गिर जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है कि पौधे को वृद्धि दिलवाना, ऊंचाई दिलवाना, और जो उसमें फूल और फल लगे हुए हैं उसे समय पड़ने पे गिर जाना। और इसे गिराने के लिए जो केमिकल जो कार्यरत होते हैं, वो आईबीए होता है और दूसरा आईएए होता है। इसे आर्टिफिशियली रूप से जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है 2,4-D, ये पूछा जाता है कि 2,4-D एक किस प्रकार का केमिकल नेम है? तो ऑक्सिन हार्मोन का एक केमिकल नेम है। दूसरी बात करें साइटोनिन के बारे में, तो साइटोनिन क्या कार्य है? ऑक्सिन का विरोध करना। ऑक्सिन, जैसा कि हमने अभी क्लियर किया कि ऑक्सिन हार्मोन क्या करती है? तो पौधे को ऊंचाई दिलाती है, पौधे को ऊंचाई देने का काम करती है, और फूल और फल को गिराने का काम करती है। तो साइटोनिन हार्मोन क्या करती है? इसका विरोध करती है, मतलब कोई भी फल और पौधे को जल्द से गिरने से बचा देती है। यदि साइटोनिन हार्मोन पेड़ और फलों वगैरह, फलेदार पौधों वगैरह में नहीं रहता, फलेदार पेड़ वगैरह में नहीं रहता, तो जो पेड़ में होता है वो कली लगने के बाद, थोड़ा सा मंजर आने के बाद ही वो फल गिर जाता। लेकिन इसे रोकने के लिए काम कौन करता है? तो साइटोनिन करता है। साइटोनिन यदि उस पेड़ पे नहीं होता तो फल जल्द ही
मतलब पकने से पहले या फिर उस पर अच्छे परिपक्व होने से पहले ही फल वो गिर जाता, तो उसको फल पूरी तरफ से विकसित होने तक कौन रोकने का काम करता है? तो साइटोनिन कार्य करता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, और यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें कि साइटोनिन का खोज कौन किया था? मिलर खोज किया था। ठीक है, मिलर तो आज ऐसे रखेंगे कि कोई भी चीज, ठीक है, उसे शाइनिंग कब होगा? जब कोई भी चीज उसे खुशियां मिल गई हो। ठीक है, तो मिलर, इससे याद रखना है मिलर। तो हमने बताया ऑक्सिन हार्मोन जो है वृद्धि दिलाने में काम करता है, और साइटोनिन हार्मोन जो है क्या करती है? उसके विरोध करता है। मतलब कोई भी पौधे या पेड़ में जो फलदार पेड़ होते हैं उसमें कब तक फल लगे रहे, इसका डिसाइड साइटोनिन हार्मोन करती है। नेक्स्ट बात करें इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन से संबंधित, तो इथाइल हार्मोन में यही एक गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। इथाइलिन हार्मोन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि पादप हार्मोन में, प्लांट हार्मोन में गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है, और इसका खोज बर्ग ने किया था। ठीक है, बर्ग किया था। अब ये फल जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो बायोलॉजी में आप सबने पढ़ा होगा कि फल जो सो कहाँ बनते हैं? तो मादा अंडाशय के द्वारा जो सो ये तैयार होता है फल, और वो फल को पकाने से संबंधित इथाइलिन का काम क्या करता है? वो फल को पकाने से संबंधित कार्य करता है। तो उसे पकाने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो इथाइलिन होता है, और इथाइलिन इतना ही डेंजर होता है, जैसा कि आप आम का फल खा रहे होंगे। आप जब आम खा ले रहे होंगे तो पेड़ से जब तोड़ते हैं, तो पेड़ से तोड़ते वक्त जो सो उसमें देखिएगा थोड़ी सी बूंद जो है आप उसे नीचे की ओर गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एसिटिन हार्मोन जो है वो जो डाली होती है, आम की डाली तक लगी हुई होती है, और वो जब तक एक बूंद नीचे नहीं गिराएंगे, कहा जाए तो उसमें जो इथाइलिन जो हार्मोन होती है उसके जड़ों तक आ जाती है। आम का जो लगे हुए होते हैं भी उस जड़ों तक आ जाती है, और वो यदि हम नहीं गिराएंगे तब तक वो इतनी डेंजर होती है कि हम लोग खाते वक्त यदि कहीं पे मुंह में लग जाए तो वो दाग हो जाता है, और दाग होने के बाद वो एक बड़ा सा घाव के रूप में जख्म बन सकती है। ठीक है, तो इथाइलिन हार्मोन जो सो क्या करती है? तो फलों को पकाने का कार्य करती है। इसे कृत्रिम रूप से अब जो सो क्या करते हैं कि कच्चे अवस्था में ही फल को पेड़ पौधे से तोड़ लेते हैं और इसे कृत्रिम रूप से पकाने का कार्य करते हैं। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए फलों का जो केमिकल नेम है वो हो गया, फलों का जो केमिकल नेम है वो एसिटिलीन है और कार्बाइड। एसिटिलीन और कार्बाइड के द्वारा आप कृत्रिम रूप से इसे पका सकते हैं। दूसरी बात करें एब्सिसिक अम्ल, तो एब्सिसिक अम्ल ये भी देखिए एक एसिड के रूप में पाया जाता है, और ये सबसे पहले जो खोजा गया था वो कोटेन में खोजा गया था। किस पे? तो कोटेन में देखा गया था कि एब्सिसिक अम्ल जो है कोटेन का जो पौधा होता है, ठीक है, उसमें वो अंकुरित होने से उसे बचा देता है, क्योंकि वो यदि अंकुरित हो जाएगा तो उससे रुई नहीं निकल पाएगा। ठीक है, कोटेन में इसलिए देखा गया था कि जब वो अंकुरित हो जाएगा, कोटेन का जो प्लांट है वो यदि अंकुरित हो जाएगा, उसका जो बीज होता है वो यदि अंकुरित हो जाएगा तो उससे कोटेन प्राप्त नहीं हो पाएगा, रुई प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो उसे अंकुरित होने से बचाता है। कहा जाइए कि जहाँ पे मॉइस्चर की मात्रा यदि होगा, जहाँ पे नमी की मात्रा होगा, वहाँ पे एब्सिसिक अम्ल एब्सेंट होता है, मतलब वहाँ पे नहीं रह पाता है। ये क्या करती है? तो पत्तियों के गिरा देने में काम करती है। जैसा कि आप देखे होंगे जंगलों में, घरों के आसपास में, आप मोहल्ले में देखते होंगे कि पतझड़ के समय में पत्तियां जो है, पेड़ पौधे जो है एक बार पत्तियों को गिरा देती है। तो क्या होता है कि गर्मी का सीजन आते ही उससे ज्यादातर जल ना सोख पाए, वो पत्ती ज्यादातर जल ना सोखे, पत्तियों गर्मी के समय आने से पहले ही पत्तियां क्यों गिरा देती है? क्योंकि गर्मी के समय पत्तियां ज्यादा जल सोखने का कार्य करती है, तो पत्तियां ज्यादा नहीं रहेगी तो जल भी ज्यादा सोखेगी नहीं, और जल ज्यादा नहीं सोखेगी तो जो जाइलम के द्वारा जल पहुंचती है, खनिज तत्व जो पहुंचती है जड़ के माध्यम से पौधों तक, वो मतलब जितने खनिज पहुंच पाएगी, जो कि पौधे का एक यूटिलाइज हो पाएगा, उतनी खनन उसके लिए भोजन पर्याप्त रहेगा। तो एब्सिसिक अम्ल जो क्या करती है? तो अंकुरित होने से रोकती है। कहा जाए यदि हम लोग चना भिगो देते हैं तो भिगो देने की वजह से, मॉइस्चर आ जाने की वजह से ही उसमें क्या होती है? तो एब्सिसिक अम्ल एब्सेंट हो जाते हैं और वो अंकुरित हो जाता है। यदि वो गर्म, मतलब कहा जाए तो कोई भी चना को यदि भिगोएंगे नहीं तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें एब्सिसिक अम्ल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज को अंकुरित होने से बचाने का काम एब्सिसिक अम्ल करती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या होता है? तो सबसे पहले इसका खोज जो कुनुसरो द्वारा किया गया था, और कुनुसरो द्वारा खोजा गया
यह पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहयोग करता है। ये क्या करता है? पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहयोग करता है और ये सिर्फ जड़ों में पाया जाता है। कहा जाए तो जिस तरह से पेड़ पौधे की ऊंचाई, मतलब कहा जाए जो भी पौधे जब हम लोग बोते हैं, पेड़ या पौधे जो जब हम लोग बोते हैं तो बोने के बाद मतलब ऊंचाई इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें फल लगता नहीं है और ऊंचाई अनगिनत हो जाती है। ठीक है, जो कि उसे कंट्रोल किया जाता है, जो कि एक एवरेज की ऊंचाई देने का काम जिब्रेलिन का काम होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिब्रेलिन क्या कार्य करती है? तो जिब्रेलिन क्या करती है? पौधे को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, दूसरा जो सिक्स नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसमिरिन। ट्रांसमिरिन का क्या होता है? तो ट्रांसमिरिन जो देखे होंगे, जब कटे फटे फल जो होते हैं या फिर कटे फटे जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे आसपास के इलाके में, मोहल्ले में, जब हम लोग कुल्हाड़ी के माध्यम से एक पेड़ पौधे को कट कर देते हैं तो कुछ दिन के बाद वो फिर से परिपूर्ण हो जाता है, मतलब उस पर फिर से छाले आ जाते हैं। पत्तियां यदि किसी तरह से डंडा चलते चलते हम लोग जो है मार देते हैं कोई भी प्लांट पे, पौधे पे, तो कुछ दिन के बाद फिर से वो पत्तियां तैयार हो जाती है, पूरे परिपूर्ण कर लेती है। तो ये किसकी प्रेजेंटी के कारण से? तो ट्रांसमिरिन के प्रेजेंटी के कारण से वो पत्तियां फिर से विकसित हो पाती है। नेक्स्ट जो लास्ट नंबर 7 नंबर टॉपिक है उसकी बात करें तो क्लोरीजेंस क्या कार्य जो है वो क्या करती है? तो क्लोरीजेंस जो है फूल को खिलाने का काम करती है। तो जिस तरह से परिपक्व हो जाते हैं, जब कली खिल जाती है, कली को फिर फूल के रूप में खिलाने का कार्य जो करती है वो फ्लोरेजेंस का कार्य होता है। फ्लोरेजेंस ही है जो कि फूल को पूरी तरह से खिला देने का कार्य करती है। फ्लोरेजेंस की वजह से ही मतलब जो कली होती है वो कली के पूरे रूप से जो सो इसका विकसित हो पाता है। तो उम्मीद है आप सारे पॉइंट को समझ पाए होंगे। ऑक्सिन हार्मोन जो वृद्धि दिलवाता हो, साइटोकिन हार्मोन जो इसका विरोध करता हो कि कोई कितना दिन तक वो फल पेड़ में लगा रहे या पेड़ कितनी ऊंचाई तक वृद्धि हो, उसका मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। इथाइलिन हार्मोन करता है जो पेड़ में ही फल को पका देने का काम करता हो, और एब्सिसिक हार्मोन करता है जो कॉटन वगैरह में पाया गया था और इसका सबसे पहले अंकुरित को रोकने का काम करता है। कोई भी पौधे कितने फल या जो बीज होता है वो कितने जल्दी से अंकुरित हो, इसको बचाने का काम करता है। कोई भी चीज़ को जल्द से अंकुरित होने से बचाता है, अंकुरित होने को नहीं देता है। जिब्रेलिन हार्मोन करता है पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये वृद्धि और लंबाई में अंतर है। वृद्धि करवाता है मतलब कहा जाए तो वो पार्ट्स जो पूरे तरह से कहा जाए तो उसका डायमेंशन के रूप में, यानी उसका लेंथ और ब्रेथ जो है सो उसका चौड़ा होगा। ठीक है, फिर जिब्रेलिन जो है क्या करती है? लंबाई, ऊंचाई दिलाने का काम करती है ना। फिर ट्रांसमिरिन तो बता दिया कि कटे फटे फलों वगैरह को या पत्तियों वगैरह को पूर्ण रूप दिलाती है। फ्लोरेजेंस जो है सो कली को खिलवाने में काम करती है। उम्मीद है आप ये सारे पॉइंट को समझ पाए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।